हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज अपने फिर से आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर से संबंधित एमसीक्यूज की वीडियो। तो ये जो वीडियो अपने आपके लिए लेकर आते हैं, ये अपने सीईटी का जो अभी एग्जाम होने वाला है, सीईटी के एग्जाम में यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर के अपने आपके लिए लेकर आए हैं। तो यानी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये लगभग आज चौथा वीडियो है। यानी इससे पहले अपने 3 वीडियो हैं जो कि इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके उन वीडियोस को भी देख सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ अपने आरएससीआईटी के लिए भी जो क्लास है यानी न्यू सिलेबस की जो क्लास है, तो वो भी जल्द ही इस चैनल के ऊपर शुरू करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी अभी आरएससीआईटी कर रहे हैं या जिन्होंने पहले एडमिशन ले लिया है, तो उनके लिए भी अपने जल्द ही इस चैनल के ऊपर क्लास है जो न्यू सिलेबस की वो लेकर आ रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को यानी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास के अंदर अपने 25 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 25 एमसीक्यूज यानी अपने सीईटी एग्जाम से संबंधित है जो कि आपके लिए लेकर आए हैं। तो अपने आज का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर के प्रकार हैं, यानी कौन से कंप्यूटर के प्रकार हैं, तो ये आपने बताना है। सुपर एम मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है या उपरोक्त सभी। तो यानी निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के प्रकार हैं, तो ये आपको बताने हैं। तो ये सारे के सारे ही कंप्यूटर के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी सुपर हो गया, मिनी हो गया, मेन फ्रेम हो गया और माइक्रो हो गया, ये सारे के सारे ही सुपर अपने कंप्यूटर के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर का उपयोग है। सुपर कंप्यूटर का क्या उपयोग है, तो ये आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग क्या है। तो आज का जो अपना यानी जो क्लास है उसमें अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है उससे संबंधित यानी सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस क्लास पर इंक्लूड किए गए हैं। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो अभी अपने इसका आंसर जल्दी से जल्दी बताना है कि कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका मौसम की भविष्यवाणी है, बी नंबर ऑप्शन भूकंप की जानकारी लेना है, सी नंबर ऑप्शन संचार है, डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी है। तो यानी सुपर कंप्यूटर का उपयोग क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मौसम की भविष्यवाणी है, भूकंप की जानकारी लेना है, संचार है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 202 टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI 990 SDS 92 किस कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो यानी ये जितने भी कंप्यूटर्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं ये कौन से कंप्यूटर के उदाहरण हैं, तो ये आपको जल्दी से जल्दी बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मेन फ्रेम कंप्यूटर है, बी नंबर ऑप्शन सुपर कंप्यूटर है, सी नंबर ऑप्शन माइक्रो कंप्यूटर है, डी नंबर ऑप्शन मिनी कंप्यूटर है। तो ये जितने भी कंप्यूटर दिए हुए हैं जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि ये सारे के सारे कौन से कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो ये जल्दी से जल्दी बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मिनी कंप्यूटर। यानी ये सारे के सारे क्या है, मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है डेस्कटॉप है, बी नंबर ऑप्शन लैपटॉप टैबलेट्स है, सी नंबर ऑप्शन स्मार्टफोन है, डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी है। तो माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये आपको बताना है माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं। तो माइक्रो यानी जो अपने पर्सनल वर्क के लिए यानी जो यूज करते हैं अपने यानी व्यक्तिगत तौर पे जिस कंप्यूटर का अपने यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, डेस्कटॉप हो जाएगा, लैपटॉप टैबलेट्स हो जाएगा, स्मार्टफोन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है। यूजर उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है, तो यानी कौन सा यानी सूचना का आदान प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी नंबर ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यानी कौन सा जो है वो उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसकी जगह पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी दे सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी इसकी जगह पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है।
तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी नंबर ऑप्शन है यूटिलिटीज या डिवाइस ड्राइवर है, सी नंबर ऑप्शन है सर्वर, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूटिलिटीज होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है, सर्वर होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एंड यूजर, बी नंबर ऑप्शन है यूटिलिटीज, सी नंबर ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी नंबर ऑप्शन है सर्वर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंड यूजर प्रोग्राम। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट आदि किस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं? डेटाबेस हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, स्प्रेडशीट आदि किस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी नंबर ऑप्शन है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सी नंबर ऑप्शन है डिवाइस ड्राइवर, डी नंबर ऑप्शन है यूटिलिटी। तो डेटाबेस प्रोग्राम हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, यानी ये सारे के सारे किसकी श्रेणी में आते हैं? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में शामिल होते हैं। ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में कौन से शामिल होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है वर्ड प्रोसेसिंग, बी नंबर ऑप्शन है स्प्रेडशीट डेटाबेस, सी नंबर ऑप्शन है प्रेजेंटेशन ईमेल, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में यानी ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट क्या होता है? यानी सॉफ्टवेयर का एक पैकेज होता है। सॉफ्टवेयर का एक पैकेज होता है जिसमें कि अपने को काफी सारे सॉफ्टवेयर अपने को मिलते हैं। यानी जरूरत के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो कि अपने ऑफिस से संबंधित काम के लिए जिनका यूज करते हैं तो वो ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट होता है। और ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट की अगर अपने उदाहरण की बात करें तो ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट कौन सा है? आपका एमएस ऑफिस है। यानी एमएस ऑफिस एक ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम होता है और इसमें आपके कौन कौन से आते हैं? तो वर्ड प्रोसेसिंग आता है, स्प्रेडशीट भी आता है, डेटाबेस भी आता है, प्रेजेंटेशन भी आता है, ईमेल भी आता है। यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह भाग जिसे देखा और छुआ जा सके उसे कहा जाता है। कंप्यूटर का वह भाग कौन सा है जिसे देखा और छुआ जा सके? तो वो कौन सा भाग है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सॉफ्टवेयर है, बी नंबर ऑप्शन हार्डवेयर है, सी नंबर ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, डी नंबर ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर का वह भाग जिसे देखा और छुआ जा सके उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हार्डवेयर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हार्डवेयर। यानी उसको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? यानी कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है यह आपको बताना है। कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज 7 नहीं है, पेज मेकर नहीं है, नोटपैड नहीं है, फोटोशॉप नहीं है। तो इसमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी इसमें से कौन सा नहीं है? तो आपका विंडोज 7 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जगह पे आपको विंडो 10 भी दे सकता है, विंडो 10 दे सकता है, विंडो 11 दे सकता है। यानी ये भी एक प्रकार के क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? यानी कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर,
सी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यानी कौन सा है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसकी जगह पे आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दे सकता है, इसकी जगह पे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आपको दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्कैनर, बी नंबर ऑप्शन है प्लॉटर, सी नंबर ऑप्शन है टैब, डी नंबर ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। तो आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है, तो ये आपने बताना है। तो इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्लॉटर। प्लॉटर क्या होती है? एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है। बाकी स्कैनर हो गया, टैब हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, यानी ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? कौन सी एक कंप्यूटर सिस्टम की सीमा है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्पीड, बी नंबर ऑप्शन है शुद्धता, सी नंबर ऑप्शन है परिश्रम, डी नंबर ऑप्शन है बुद्धि का अभाव। तो यानी कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है, एक लिमिटेशन है, यानी एक लिमिट है, तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके इसका आंसर दे दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यानी कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बुद्धि का अभाव। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन नंबर ए है विंडोज 7, बी नंबर ऑप्शन है पेज मेकर, सी नंबर ऑप्शन है नोटपैड, डी नंबर ऑप्शन है फोटोशॉप। तो कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विंडोज 7। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसको अपने कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर घर में निम्न में से किन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? कंप्यूटर घर में निम्न में से किन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यह आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक मीडिया, बी नंबर ऑप्शन है स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क, सी नंबर ऑप्शन है मनोरंजन, डी नंबर ऑप्शन है दिए गए सभी। तो कंप्यूटर घर में यानी किन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? तो सामाजिक मीडिया के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, होमवर्क, मनोरंजन के लिए। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दिए गए सभी। दिए गए सभी यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर के क्रम में खाली स्थान को भरें। यानी एनालॉग कंप्यूटर और यहाँ पे खाली जगह पे आपको भरना है, उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर के क्रम में खाली स्थान को भरना है। तो यानी यहाँ पे कौन सा कंप्यूटर आएगा, तो ये आपको बताना है। सुपर कंप्यूटर आएगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर आएगा, डिजिटल कंप्यूटर आएगा, या फिर मिनी कंप्यूटर आएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है? यानी कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑनलाइन शिक्षा, बी नंबर ऑप्शन है डिजिटल लाइब्रेरी, सी नंबर ऑप्शन है स्मार्ट क्लास अनुसंधान, डी नंबर ऑप्शन है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। यानी ऑनलाइन शिक्षा कौन सा शिक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है? तो इसमें ऑनलाइन शिक्षा होगी, डिजिटल लाइब्रेरी होगी, स्मार्ट क्लास अनुसंधान हो गया। यानी सभी के सभी शिक्षा के क्षेत्र में अपने कंप्यूटर के प्रयोग को बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जनरेशन पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था। पहली जनरेशन पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व, बी नंबर ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, सी नंबर ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पहली जनरेशन पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक विशेषता नहीं है? कौन सी एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है शुद्धता, बी नंबर ऑप्शन है विविधता, सी नंबर ऑप्शन है सोचने की क्षमता, डी नंबर ऑप्शन है स्पीड। तो यानी कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक विशेषता नहीं है, तो ये आपको बताना है।
तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी सोचने की क्षमता, यानी सोचने की जो क्षमता है वो अपने कंप्यूटर में नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 20 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया है, जो कि आपके प्रीवियस यानी जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उन क्वेश्चंस को आज की इस क्लास के अंदर आपने इंक्लूड किया है। टॉपिक वाइज अपने यानी जो भी क्वेश्चंस हैं उनको यानी 1 बाय 1 अपने देखेंगे और अपने क्लासों में आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने इसका फीडबैक जरूर देना है। और जो भी विद्यार्थी अभी आरएससीआईटी कर रहे हैं तो आरएससीआईटी के न्यू सिलेबस पर आधारित अपने वीडियो है वो जल्द ही इस चैनल के ऊपर लेके आ रहे हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपने, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।